बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है, मैं आपको गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नावल है उसमें राइटर ने जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन की है उन डेट्स को आपको बताऊंगा और हल्का फुल्का उन डेट्स के बारे में हवाला भी दूंगा। तो सबसे पहले जो डेट आपको नज़र आ रही है 1840, इसमें हल्की फुल्की डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है। तो 1840 जो सबसे पहले डेट आती है, सीक्वेंस के साथ आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो इस डेट में मिस्टर वेदरबाय जो ब्रुकफील्ड का फर्स्ट एड था उसने 1840 को ज्वाइन किया था, और हमें ये जो डिस्क्रिप्शन है उसकी जो वजाहत है नावल से, राइटर की जो वजाहत है राइटर के लिखने से ही पता चलती है कि 1840 को मिस्टर वेदरबाय जो फर्स्ट हेड था ब्रुकफील्ड का मैसेचुसेट्स के दौर का, उसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था एज ए हेड के तौर पे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ब्रुकफील्ड के अंदर जो चिप्स का जितना भी दौरानिया रहा टीचिंग का, उसमें 5 हेड आए उसके दौर में। तो उनमें ये सबसे पहला हेड था जिसने ब्रुकफील्ड को 1840 में ज्वाइन किया था, और 1848 जो है ये चिप्स की बर्थ डेट है। चिप्स इस डेट को पैदा हुआ था। फिर आगे डेट आती है 1851 की। तो 1851 चिप्स विजिटेड ग्रेट एग्जीबिशन एज ए चाइल्ड। तो फर्स्ट पेज पे ही राइटर हमें बताता है कि जब चिप्स एज ए चाइल्ड, टॉडलिंग चाइल्ड, नन्हे मुन्ने कदम लेके वो एग्जीबिशन में, उसे याद है कि घर वाले मुझे एग्जीबिशन में लेके गए थे, एक नुमाइश थी। तो उस नुमाइश में उसे पता है कि मैं जब 3 साल का था तो उस नुमाइश में मुझे घर वाले लेके गए थे। ये डेट मेंशन आती है। उसके बाद 1840 को उसमें 2-3 बातें हैं। 1870 को चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन भी किया था। इसके अलावा वेदरबाय से मिला भी था। उनका इंटरव्यू जो हुआ था आपस में, वेदरबाय ने जो मैसेचुसेट्स से फर्स्ट इंटरव्यू लिया था वो भी है। और इसके अलावा 1869 डेट मेंशन तो नहीं है नावल के अंदर, ये आप याद रखना। 1869 जो डेट है अब ये मेंशन नहीं है। अब इससे पहले ब्रुकफील्ड में आने से पहले जो इससे पहले जो इदारा चिप्स ने छोड़ के आया था वो 1869 को उसने वो इदारा ज्वाइन किया था, और 1869 से 1 साल उसने उस इदारे में पढ़ाया, और उस इदारे में टीचर्स और स्टूडेंट ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था। तो 1870 को ये ब्रुकफील्ड के अंदर आ गया था। तो 1870 डेट नावल के अंदर मेंशन है, तो इसलिए मैंने यही डेट जो थी वो आपके सामने रखी है। तो 1870 को चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन भी किया। इसके अलावा वेदरबाय की डेथ डेट भी आती है 1870, और साथ साथ मेल्ड्रम जो न्यू हेड था उसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था ऐसे हेड के तौर पे। तो देखिए दूसरा हेड जो था जो ब्रुकफील्ड के दौर का था। और ये तीनों आपने याद रखनी है कि चिप्स ने ज्वाइन भी किया, वेदरबाय की डेथ भी इसी डेट को होती है, मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू भी इसी डेट को हुआ था, और मेल्ड्रम ने आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर वेदरबाय, मेल्ड्रम ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया एज ए हेड के तौर पे। फिर उसके बाद आता है 1880 का दौर। 1880 का दौर है। चिप्स जो था ब्रुकफील्ड में रूटेड इन ब्रुकफील्ड, रूटेड इसलिए लिखा है वो उसमें मजबूत हो गया था। 1870 को जब इसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था तो 1870 से 1880 का 10 साल का जो दौर था उसका, तो इस 10 साल के दौर में चिप्स के माइंड में बड़े अप्स एंड डाउन आते रहे। तो जब इसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया 1870 को तो इसके जहन में था कि मैं किसी फर्स्ट क्लास स्कूल का सीनियर टीचर होना चाहिए था, या मैं हेड होना चाहिए था। मुझे ब्रुकफील्ड में एज ए टीचर ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, मुझे तो हेड जाना चाहिए था, मुझे सीनियर टीचर के तौर पे ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन वक्त के साथ साथ अपनी एवरेज जो एकेडमिक क्राइटेरिया था, इसका एकेडमिक जो मार्क्स थे, तो एवरेज जो उसका खुद का डिसिप्लिन था वगैरह वगैरह हर चीज़ में एवरेज था। तो अपनी कमियों के बारे में इसे पता चला, उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ब्रुकफील्ड के अलावा मेरा और कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 1880 तक वो सेटिस्फाई हो गया ब्रुकफील्ड के अंदर ही। तो ब्रुकफील्ड को उसने एज ए इंस्टीट्यूशन, ब्रुकफील्ड को एज ए होम उसने एक्सेप्ट कर लिया था। इसलिए 1880 को अब उसने ब्रुकफील्ड को छोड़ के कहीं और जाने का सोचा भी नहीं। 1880 तक जितनी उसकी सोच थी ब्रुकफील्ड को छोड़ के
किसी और इदारे को ज्वाइन करने की, वो 1880 तक वो सारी ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ब्रुकफील्ड को उसने एज ए इंस्टीट्यूट, उसने एज ए होम एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो उसे रूटेड इन ब्रुकफील्ड, सिर्फ जो था ब्रुकफील्ड में पक्का हो गया था। 1896 वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। माउंटेन गैबल में विजिट अ ग्रेट गैबल ऑफ माउंटेन, जो पहाड़ था जिसमें उसने अपने दोस्त रॉडन के साथ विजिट किया था। अब 1896 की ही डेट आती है। इसके अलावा चिप्स केम अक्रॉस कैथरीन ब्रिज, इसी डेट को कैथरीन ब्रिज, जो उसकी वाइफ थी, बाद में फ्यूचर वाइफ जो थी उसकी, उससे मिला। और इन दोनों की आपको पता है कि उस वक्त चिप्स की एज जो थी 48 थी और कैथरीन की एज जो 25 ईयर्स ऑफ एज थी। तो जो कैथरीन से मिलना, उसका टखना फिसलना, टखना मुड़ जाना वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी आपको पता है। तो 1896 का वो सारा वाक़या है। और चिप्स गॉट मैरिड, और 1896 को ही लास्ट में चिप्स की कैथरीन से शादी भी हो गई थी। 1896 के बाद आती है 1 अप्रैल 1898, जो कि कैथरीन की डेथ डेट भी है। कैथरीन ब्रिज डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू अ बेबी। इसमें आपको पता है 2 साल आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, कैथरीन एंड हर न्यूली बॉर्न बेबी डाइड, जिसमें 1896 को शादी हुई और 1898 सिर्फ 2 साल का अरसा उन दोनों ने आपस में गुजारा। किस तरह चिप्स को चेंज किया, चिप्स को कैसे एक नया आदमी बनाया, कितना कुछ सिखाया, कैसे उसकी सोच बदली, और ये 2 साल का अरसा कैसे गुजरा खुद चिप्स को भी समझ लगी। तब पता चला उसे, जब 1898 को 1 अप्रैल, अप्रैल फुल डे भी है, तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ और उसका जो न्यू बॉर्न बेबी है वो दोनों मर गए हैं। और वो डेट भी 1898 की थी। फिर 1900 को मेल्ड्रम, जो कि 1870 में आया था, आफ्टर 3 डेकेड्स, 3 दहाइयाँ जो थी, 30 साल के अरसे के बाद जो मिस्टर मेल्ड्रम था, उसकी अचानक से निमोनिया के साथ डेथ हो जाती है। तो अब चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड, निमोनिया के साथ उसकी डेथ होती है। तो ब्रुकफील्ड के अंदर जो सीट है एज ए हेड की, वो वैकेंट हो जाती है, वो स्पेस खाली हो जाती है। तो जब तक कोई नया हेड आता है, मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को एज एन हेड के तौर पे, एज ए टेम्परेरी हेड के तौर पे उसने ज्वाइन किया था। तो एक्टिंग हेड होता है जो टेम्परेरी हेड होता है फॉर अ टाइम पीरियड, जो किसी इदारे को संभालता है, जब तक कि कोई नया हेड ना आ जाए, कोई नया परमानेंट हेड ना आ जाए। तो फिर कुछ टाइम के बाद रास्टन ने 1900 में ही रास्टन ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे आप याद रखना कि चिप्स यहाँ पे एक्टिंग हेड जो था, ये फर्स्ट टाइम बना था, ठीक है। अपनी लाइफ में चिप्स 2 दफ़ा एक्टिंग हेड बना है। तो पहली दफ़ा मेल्ड्रम की डेथ के बाद बना था। अब उसके बाद आता है 1908 का। तो 1908 में चिप्स, आपको पता है, रास्टन के साथ उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। रास्टन पहले इसको पसंद नहीं करता था, तो इसका टीचिंग मेथड, इसका जो ड्रेस वियरिंग वगैरह वगैरह, उसकी बाल बनाना, उसके जो हुलिया था, बेशुमार नकाइस थे चिप्स के अंदर, जिनको रास्टन जो था, क्योंकि एक एनर्जेटिक पर्सन था, एक मॉडर्न मैन था, एक साइंस टीचर था, तो ये एडवांसमेंट चाहता था, हर चीज़ को न्यू चाहता था। तो उसने चिप्स से रिटायरमेंट मांगी थी 1908 में ही। तो इस रिटायरमेंट के बदले में इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था। तो ये डेट भी 1908 को ही आती है। सर जॉन रिवर्स विजिटेड ब्रुकफील्ड, जिसमें आपको पता है सर जॉन रिवर्स जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे, उन्होंने ब्रुकफील्ड में विजिट किया। क्यों? क्योंकि जो रास्टन और चिप्स का आपस में मामला हुआ था, उस मामले को सुलझाने में उन्होंने बड़ा हाथ था उनका, उन्होंने बड़ी हेल्प की। और वो चिप्स के स्टूडेंट भी थे, उन्होंने रास्टन को इग्नोर किया, सीधा चिप्स के पास गए वगैरह वगैरह। ये सारा मामला जो था, ये 1908 की डेट ही आती है। फिर उसके बाद 1911 की डेट आती है। 1911 रास्टन ने लेफ्ट ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड को उसने छोड़ दिया था। अब ये डेट भी 1911, आपको पता है 1900 के बाद रास्टन ने ज्वाइन किया था, और 1911 को उसने लेफ्ट कर दिया था। अब ये तीसरा हेडमास्टर था ब्रुकफील्ड का, जो चिप्स के दौर का आया। अब इसने लेफ्ट किया, किसी और पब्लिक स्कूल की, किसी और स्कूल की हेडशिप की ऑफर हुई रास्टन को, और चिप्स के साथ अब उसका ताना बाना उस तरह का रहा भी नहीं था। तो उसने बेहतरी अपनी इसी में समझी
कि मैं ब्रुकफील्ड को छोड़ ही जाऊँ। अब रास्टन ने ब्रुकफील्ड को छोड़ा। अब चैटरीज उसके बाद जो आया ब्रुकफील्ड को जिसने ज्वाइन किया। अब ये तकरीबन 34 साल का था। ये भी साइंस टीचर था, लेकिन आते साथ ही इसने चिप्स को एज एन इंस्टीट्यूट उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसे पता चल गया कि जितनी इज्जत, जितनी रिस्पेक्ट टीचिंग में मिस्टर चिप्स की है, बेहतरी इसी में है कि मिस्टर चिप्स को मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। उसने आते साथ ये भी एनर्जेटिक था, ये भी न्यू मैन था, ये भी मॉडर्न मैन था, वगैरह वगैरह सब कुछ था, लेकिन रास्टन जैसी पर्सनैलिटी से ये बहुत दूर था। तो 1913 तक ये चिप्स का साथ काम करता रहा। फिर चिप्स को ब्रोंकाइटिस जो गले की बीमारी थी, चिप्स को गले की सूजश होगी। गले की बीमारी के सिलसिले में वो जर्मनी भी गया, वहाँ से उसने अपना इलाज करवाया और ब्रोंकाइटिस की वजह से उसने रिटायरमेंट के बाद, जब वो पूरा एक सीज़न स्कूल से ऑफ रहा था, तो उसने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। ये डेट भी 1913 को ही थी। फिर 1914 वार पीरियड आ जाते हैं, जिसमें जंग शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो गई थी 1914 समथिंग। जो डेट थी उसकी, वो नवंबर की कोई डेट थी शायद, जो लास्ट नवंबर था, इसमें 21 से 23 तक की डेट बनती है। तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन तकरीबन ये 21 या 23 डेट है नवंबर की। तो 1914 और अक्सर साथ 1915 भी लिखा जाता है, क्योंकि साल उस वक्त एंड हो रहा था। जैसे 1915 आप कभी देखोगे, कभी 1914 देखोगे। खैर ये डेट जो राइटर मेंशन करता है नावल में उसके बाद 1915 और 1916 की डेट आती है। उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पीरियड ऑफ डिफरेंट बैटल्स, मुख्तलिफ जंग के हवाले देता है, जिसमें बैटल ऑफ सॉम है, बैटल ऑफ मार्न है। फ्रांस और इंग्लैंड की जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ जो मुख्तलिफ तरह की आपस में जो बैटल्स हुई हैं, उन बैटल का वो हवाला देता है मुख्तलिफ सालों के साथ, जिसमें 1915 भी है और 1916 भी है। कि जंग में जो पीक पीरियड था, जिसमें बहुत ज़्यादा आर्मीज इन्वॉल्व थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा नौजवानों की उसमें मौत हुई, अमवात हुई वगैरह वगैरह। ये 1915 1916 जो बेशुमार जंगों के हवाले से, ये आपको बताया पीक पीरियड माना जाता है वर्ल्ड वार वन में। तो राइटर भी 1915-16 को मुख्तलिफ जंगों का हवाला दिया है, जिसमें आपको मैंने एक दो का हवाला दिया है साथ। और आर्मीज क्लैंच डेड लॉक, कि आपको बताया कि आर्मीज जो थी वो क्लैंच होकर रह गई थी, वो एक दूसरे के साथ, क्लैंच कहते हैं मुट्ठी को बंद कर लेना, वो क्लैंच होती है। अब मुकम्मल तौर पे आप मुट्ठी को बंद करो, ग्रिप में आ जाता है कोई चीज़। अब ये डेड लॉक, मुकम्मल तौर पे तालाबंदी, मुकम्मल तौर पे नाकाबंदी, हर चीज़ बंद होकर रह गई थी। हर तरफ आर्मी आर्मी थी, आमने सामने आर्मी है, बैटल्स में आर्मी है, हर जगह पे कत्ल गारत, हर जगह पे आर्मी आपको नजर आएगी। मतलब इतने हालात जो ख़राब हो गए थे। और ये पीरियड 1915 और 1916 का बनता था। फिर उसके बाद 1917 को चैटरीज की डेथ हो जाती है। उसमें आपको पता है चैटरीज पे बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता था। चैटरीज बहुत ओवरवर्कड हो गया था, ओवर वरीड हो गया था। उसने मिस्टर चिप से रिक्वेस्ट भी की थी कि आएँ और मेरा साथ दें, आप अब थोड़े से बेहतर भी हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे डायबिटीज़ भी है, मैं अनमैरिड भी हूँ वगैरह वगैरह। उसने हमदर्दी चिप्स ने शो की चैटरीज के साथ, और चैटरीज को उसने ब्रुकफील्ड में दोबारा इनवाइट किया चैटरीज ने मिस्टर चिप्स को, और मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को दोबारा ज्वाइन कर लिया। तो ये 1917 को चैटरीज की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ पे चिप्स को बड़ा अफसोस भी होता है। और चिप्स जब तक कोई नया हेड आता, ब्रुकफील्ड को सेकंड टाइम उसने एज एन एक्टिंग हेड ज्वाइन किया 1917 के दौर में। और किस तरह ज़बरदस्त तरीके से उसने ब्रुकफील्ड को संभाला, उसने ब्रुकफील्ड के बच्चों को संभाला। वार पीरियड में कितना उसने हौसला दिखाया, बच्चों को किस तरह मैनेज किया, ये सारी डिटेल आप नावल में देख चुके हो। खैर ये 1917 का दौर था सारा। फिर 1918 का टाइम आता है। 1918 जो 11 नवंबर 1918 की डेट है, उसमें एंड ऑफ वार, जंग का अख्ताम हो जाता है आफ्टर 5 ईयर्स। और कार्टराइट जो नया हेड आता है ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करते हैं। और ये लास्ट हेड था ब्रुकफील्ड के अंदर जो चिप्स के दौर का था। 1918 को इसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया एज एन एक्टिंग हेड। और सारी जो जिम्मेदारी थी चिप्स ने
कार्टराइट के हैंड ओवर करके उसने उस जिम्मेदारी से खुद सब दोष हो गया था। खुद वो उसने घर आके बैठ कर फिर दोबारा से रिटायरमेंट ली और फिर उसने ऐलान किया कि मुझे किसी किस्म की कोई ना दी जाए प्रेजेंटेशन वगैरह, ना मुझे। उसने स्पीच करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने सोचा कि शायद मुझे ठंड लग गई है, शायद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है वगैरह वगैरह। उसकी सारी डिटेल जो थी 1918 की डेट, वो आप चैप्टर में बेहतर तौर पे जानते हो। और इसी 1918 को रिज़ाइन किया उसने दोबारा से एज एन एक्टिंग हेड के तौर पे। वो कार्टराइट को उसने सारा कुछ हैंड ओवर कर दिया था। ये डेट सारी 1918 की आती है। फिर 1926 को जनरल स्ट्राइक हुए थे इंग्लैंड के अंदर। तो 1926 को जो जनरल स्ट्राइक हुआ था, उस जनरल स्ट्राइक में आपको पता है तालेबंदियाँ हो गई थी, नाकाबंदी हो गई थी। और स्टूडेंट जो ब्रुक फील्ड के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी मोटर्स जो थी, अपनी कारें जो थी, फूड स्टफ के साथ वो पूरी लोडेड की, भरी। और एक नाम नेहाद सा जो स्ट्राइक था वो किया गया। सिर्फ इसमें पॉलिटिकली जो थी बड़ी अप्स एंड डाउन्स हुए और मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। मुख्तलिफ असासे जो थे वो उनका बड़ा नुकसान हुआ। और चिप्स ने इस बात को बड़ा सीरियस लिया। उसने इस बात पे कमेंट्स भी किए थे। उसका जो सेटायर भी था, उसने तंज भी किए। और एक अमेरिकन जो था उस पर स्पीच करा था, उसमें हमें पता है कि उस अमेरिकन को उसने टोक के कहा था कि अगर एडवर्टाइजमेंट की है आपने, जो ये जनरल स्ट्राइक के नाम पे आपने एडवर्टाइजमेंट की है, अगर ये एडवर्टाइजमेंट ना होती तो मुल्क का इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। खैर, ये सारी डिटेल जो थी ये 1926 की थी। और इकोनॉमिकली माशी तौर पे आपको बताया इंग्लैंड का बड़ा नुकसान हुआ था इसमें। इस पे चिप्स ने तंज भी किया था जो स्ट्राइक करने वाले थे कि आपने स्ट्राइक तो की है, आप कैसा स्ट्राइक था जी जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई एक गोली नहीं चली। तो अगर इतना ही स्ट्राइक था और एक खून का कतरा तक नहीं गिरा, तो उसने तंज के अंदाज में कहा कि अगर आप किसी सैलून में चले जाते, किसी बार में चले जाते, वहाँ पे जाते तो आपको बेशुमार कतरे मिल जाते, वहाँ पे ज़्यादा खून बह जाता। तो ये 1926 की ही बात है। और 1929 की जो डेट आती है 1929 चिप्स बीमार हो गया फिर से, दोबारा फिर से ब्रोंकाइटिस की बीमारी शुरू हो गई और इस दफ़ा ज़्यादा शिद्दत पकड़ गई थी। तो पहले तो वो फिर बाहर चला जाता था, लेकिन सर्दियों में वो मुकम्मल तौर पे अपने घर के अंदर महदूद हो गया था। ठंड से ज़्यादा डर गया था और उसे पता था कि इस ठंड की वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, तो बेहतर है कि मैं कोई डिनर वगैरह भी ना मैं अटेंड करूँ। और उसने बाहर जाना भी, अपने आप को एक रेवरिया के मुकाम पे, तुर्की का जो सियाती मुकाम था, उसने जाने की कोशिश की थी, लेकिन ठंड शुरू होने की वजह से वो दोबारा वापस आया और अपने कमरे तक महदूद हो गया। जिसमें आपको बताया दोबारा से उसे गले की सूजन स्टार्ट हो गई थी और मुकम्मल तौर पे उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। फिर 1930 का टाइम आता है। 1930 में चिप्स ने अपनी विल, वसीयत लिखी। उस वसीयत में उसने अपनी जो रकम थी ब्रुकफील्ड के नाम की, मिशन इदारा जो ब्रुकफील्ड की कंट्रीब्यूशन से, ब्रुकफील्ड के पेरेंट्स की, ब्रुकफील्ड के स्टाफ था उसकी कंट्रीब्यूशन से चलता था, उस मिशन के नाम की, उस इदारे के नाम की। और जो मिसिस विकट, जो उसकी लैंड लेडी थी, जो उसकी हाउस ओनर थी, उसने बकाया रकम मिसिस विकट के नाम की। तो ये उसने वसीयत की थी कि मेरी जो रकम है वो इन तीनों को मिले मेरे मरने के बाद। फिर 1931, 1932, जिसमें बहुत से पॉलिटिकल इवेंट्स, एक चेंज की जो लहर थी ब्रुकफील्ड ने अपनी आंखों से देखी। इंग्लैंड, लोग, नस्ल, मुख्तलिफ तरह की वो आपस में उसने तब्दीलियाँ देखी। दुनिया के अंदर बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, दुनिया के अंदर बड़े वाक़यात हुए कि जंग ने सब कुछ बदल के रख दिया था। और 1933 जो इसकी लास्ट डेट है, 1933 को चिप्स का लास्ट डे भी 1933 में ही था। और 1933 अपनी मौत से एक दिन पहले वो लिन फोर्ड से मिला, एक छोटा सा बच्चा जो बाय वे ऑफ जोक मिस्टर चिप्स के पास भेजा गया था। और उसके साथ बैठ के उसने गपशप की। चिप्स को उसका साथ बड़ा अच्छा लगा और लास्ट में जाते हुए उसने
कैथरीन के हूबहू वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए और उसने गुड बाय मिसेस चिप्स, जब मिस्टर चिप्स को बोला गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो ये लफ्ज़ उस पर बड़े गहराई तक असर कर गए थे। और ये सारा वाक़या 1933 का ही है। और फिर लास्ट डे में कैटराइट का आना, सारे इकट्ठे हो जाना, फिर अपने बच्चों को याद करना, फिर ब्रुकफील्ड को याद करना और अपने सारे बच्चों की आवाज़ें सुनना, उनको बुलाना वगैरह वगैरह, ये सारा वाक़या 1933 का ही है। तो ये सारी इस नावल की इम्पोर्टेंट डेट्स थी। उम्मीद करता हूँ किसी न किसी हद तक आपको इससे मदद मिली होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। इसके अलावा भी कोई कमी रह गई हो तो माजरत चाहूँगा। और कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह ताला आप जो गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, जहाँ तक हो सकेगा मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।